सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग्य के काव्य खंड के आखिरी पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यह कविता राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी गई है और राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था और उन्होंने न केवल लेख लिखे बल्कि अनेक कविताएं, कहानियां, समीक्षाएं, नाटक इत्यादि लिखे। यहाँ तक कि उन्होंने लघु फिल्मों में पटकथा लेखन भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, एक दिन बोलेंगे पेड़ इत्यादि प्रमुख थीं और दो पंक्तियों के बीच पर तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बच्चों, राजेश जोशी जी की भाषा बहुत ही सरल और सहज है और इन्होंने गद्य को पद्य बनाने की कला जो थी इनके अंदर भरी हुई थी। यह गद्य को बड़ी आसानी से पद्य में बदल देते थे और इनके जो द्वारा प्रस्तुत की गई हैं कविताएं उनमें चित्र और बिंब स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। बच्चों, राजेश जोशी जी एक सामाजिक रचनाकार थे, यानी उन्होंने समाज के दर्द को, समाज की समस्याओं को महसूस किया और उसे कविताबद्ध किया है। और ये कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में उन्होंने उनका गहरा सामाजिक बोध भी प्रकट होता है। उन्होंने इसमें बाल मजदूरी की समस्या पर चर्चा करी है, बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता प्रकट करी है। उनके मन में, उनके हृदय में गहरी पीड़ा है कि हमारे देश के बच्चों को छोटी सी उम्र में काम पर जाना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो कवि कहते हैं कि सुबह का समय है और सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है, यानी भीषण ठंड है। और इस ठंड के मौसम में जब सड़कों पर सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई होती हैं, तब ऐसी भीषण ठंड में कुछ विवश बच्चे हैं, कुछ मजबूर बच्चे हैं जिन्हें अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह का समय है और कोहरे से ढकी हुई सड़क है, अर्थात भीषण ठंड है और इस ठंड के मौसम में बच्चों को सुबह सुबह काम पर जाना पड़ रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों इसे। भयानक किस लिए है? ये भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। भयानक इसलिए है, कवि कहता है कि हमारे युग की ये सबसे भयानक पंक्ति अर्थात स्थिति है कि बच्चों को आराम करने की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक ये है कि इस समस्या को हम सामान्य विवरण की तरह लिख देते हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इस समस्या को केवल हम एक वर्णन की तरह लिख देते हैं और इससे कहकर किसी को भी क्रोध नहीं आता, किसी को कोई ग्लानि नहीं होती, किसी को कोई पश्चाताप नहीं होता कि सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं।
यह जानने का प्रयत्न कोई नहीं करता है कि यह तो इनके पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की उम्र है और इस उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। तो इसे जो है भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहता है ये तो भयानक बात है कि हमारे देश के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह काम पर जाना पड़ रहा है उनको, लेकिन इससे भी अधिक भयानक ये है कि हम इस समस्या को केवल विवरण की तरह लिख देते हैं, केवल एक वर्णन मात्र की तरह लिख देते हैं। लिखा जाना चाहिए जबकि इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। कवि कहता है कि अगर हम इसे सवाल की तरह लिखेंगे तो क्या होगा सवाल की तरह लिखा जाता है किस समस्या को तो उसका समाधान खोजा जाता है, लेकिन हम इसे विवरण की तरह, वर्णन की तरह लिख देते हैं, इसलिए आज तक इस समस्या का कोई भी समाधान खोजा नहीं गया है। काम पर इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अगर हम इसे इसलिए ऐसे लिखें कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो इस सवाल का उत्तर प्राप्त करने के लिए इस समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। लेकिन हम इसे क्या करते हैं, केवल एक वर्णन मात्र की तरह लिख देते हैं कि बच्चे सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इससे यहाँ पर भयानक पंक्ति कहा गया है, इसलिए इसे कहा गया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये जो है भयानक पंक्ति है, अर्थात भयावह स्थिति है हमारे वर्तमान समाज की। ठीक है, तो सवाल की तरह लिखे जाने का आशय यही है कि हम किसी भी समस्या को गहराई से सोचते हैं, उसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं, उसके समाधान निकालते हैं, उसके लिए कोई उपाय निकालते हैं। इसलिए कवि कहता है कि उसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसमें मैंने भाषा बताई है आपको कि कवि की भाषा जो है अत्यंत सरल है और बहुत ही सादगीपूर्ण है, यानी पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है, इतनी सरल और स्पष्ट भाषा है। और पहली पंक्ति में सशक्त बिंब उपस्थित होता है, यानी पहली पंक्ति पढ़ते हैं कि सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं बच्चे कोहरे से ढकी हुई सड़क पर, तो वो दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो यहाँ पर सशक्त बिंब है बहुत ही। और दूसरा यहाँ पर सुबह सुबह शब्द आया है, सुबह सुबह शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पूरे पंक्तियों में यहाँ पर जितनी हमने पढ़ी हैं और इस पूरी कविता में कवि ने सामाजिक जागरूकता प्रकट करने का प्रयास किया है कि समाज को जागरूक होना चाहिए इस समस्या के प्रति, बाल मजदूरी के प्रति, बाल श्रम के प्रति। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों की आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो कवि कहते हैं कि बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा हुआ है कि अंतरिक्ष का अर्थ होता है बच्चों आकाश में, और सारी गेंदें, वो गेंदें जिससे बच्चे खेलते थे वो क्या आकाश में चली गई हैं, इसलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, उनके पास गेंदें नहीं हैं खेलने के लिए। या क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, या दीमक जो होते हैं बच्चों लकड़ी और कागज़ की चीज़ों को खा जाते हैं, कागज़ को और लकड़ी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एक कीड़ा होता है दीमक। तो कवि कहता है क्या दीमकों ने उन बच्चों की सारी जो रंग बिरंगी किताबें वो पढ़ते थे उसे खाकर ख़त्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। काले पहाड़, यहाँ पर बच्चों काला पहाड़ का अर्थ, काला पहाड़ शाब्दिक अर्थ है इसका, और काले पहाड़ का जो प्रतीकार्थ है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, उसका अर्थ है शोषण की व्यवस्था। ठीक है, उसको अंडरलाइन करिए। काले पहाड़ का अर्थ है शोषण की व्यवस्था। क्या काले पहाड़ के नीचे सारे बच्चों के सारे खिलौने दब कर नष्ट हो गए हैं, या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी इमारतें, या कोई भूकंप आया है और उस
भूकंप के नीचे सारे मदरसों, सारे पाठशालाओं, सारे विद्यालयों की इमारतें जो थी वो ढह कर नष्ट हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन, वो घरों के आंगन जिसमें बच्चे खेलते थे, वो मैदान और वो बगीचे जहाँ बच्चे खेलते थे, वो क्या ख़त्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं एकाएक मीन्स अचानक? इसलिए बच्चों को सुबह सवेरे काम पर जाना पड़ रहा है। ये अटकलें, इस प्रकार के प्रश्न कवि अपने आप से ही पूछ रहा है। कवि जो बाल मज़दूरों को इस तरह से गहरी कोहरे में जाता हुआ देखता है काम पर, तो इस प्रकार के प्रश्न कवि अपने आप से ही पूछता है। ये सवाल कवि के मन में उठते हैं। उक्त पंक्तियों में जो उसने सवाल किए हैं, ये सवाल कवि के मन में उठते हैं। तो ये जो है, ये सवाल जो है, कवि की जो निराशा है ये और हताशा का कारण है। ये जितने भी सवाल उसके मन में उठ रहे हैं। तो बच्चों, मैंने बताया कि काला पहाड़ का अर्थ है यहाँ पर शोषण की व्यवस्था। शोषण की व्यवस्था यहाँ पर यानी कि बच्चे शोषण का शिकार हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें इन समस्याओं का, बाल मजदूरी, बाल श्रम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हर पंक्ति में देखा है आपने क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, और आपको पता है क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। प्रश्न अलंकार इसे लिख सकते हैं। और जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि सारी गेंदों का आकाश में जाना, और फिर रंगीन पुस्तकों का दीमकों के द्वारा खाया जाना, खिलौनों का पहाड़ के नीचे दब जाना, और मदरसों का भूचाल से ढह जाना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये साक्षात चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बिंब है। और मदरसों का अर्थ मैंने आपको बताया विद्यालय। तो पूरे पंक्तियों में इस प्रकार से कवि ने प्रश्न अपने आप से किए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो फिर बचा क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे अधिक ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हास्यम्बूल हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और घरों के आंगन ना रहें, तो फिर इस संसार में का क्या लाभ? ये ऐसी दुनिया ही बेकार है जिसमें बच्चों के खेलने का कोई अवसर ना मिले। यदि सचमुच ऐसा होता कि ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सब चीज़ें नष्ट हो गई होती, तो कितना भयंकर अनुभव होता अगर ऐसा होता। परंतु सच तो ये है कि ये सारी चीज़ें हास्यम्बूल हैं। हास्यम्बूल का अर्थ होता है बच्चों, ये उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ होता है एज इट इज़, जैसी हैं वैसी ही हैं, यानी यथावत हैं ये सारी चीज़ें। पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन, ये सब ऐसी ही हैं हमारी इस धरती पर वैसी ही हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें हास्यम्बूल हैं, पर उसके बाद भी दुनिया की हज़ारों सड़कों पर, दुनिया की केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में हमें इसी प्रकार से बच्चे काम पर जाते हुए दिख जाते हैं। यानी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की बजाय उनको काम पर जाना पड़ता है, और वह काम पर जाने के लिए विवश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है। यानी दुनिया की हज़ारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम पर जाते हुए आपको दिख जाएंगे। और ये जो बाल मजदूरी और बाल श्रम की समस्या है, बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और वास्तव में ये सचमुच एक चिंता का भी विषय है। फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? तो कवि जो है कहते हैं कि ये तो भयानक बात है कि वास्तव में भयानक है कि यदि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं संसार से, पुस्तकें, रंगीन किताबें, विद्यालय, यानी बच्चों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर की पंक्तियों में पढ़ी हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो वास्तव में भयानक बात है। लेकिन इससे भी भयानक ये है, हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें एज इट इज़ हैं, ये सब चीज़ें यथावत बनी हुई हैं इस धरती पर, उसके बाद भी हम बच्चों को काम पर जाते हुए देख सकते हैं। यानी
जो नन्हे बच्चों का बचपन है वो सारी सुविधाओं से भरा होना चाहिए, इन सारी सुविधाओं से, लेकिन उनका जीवन निरर्थक होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो है कवि ने बाल मजदूरी की समस्या को बहुत ही भावात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है और जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अंदर तक कचोड़ दे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए छोटे छोटे शब्द आया है, छोटे छोटे शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इस पूरी कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर खींचने का प्रयत्न किया है। कवि ने बाल श्रमिकों के प्रति जो करुणा और लोगों की संवेदना शून्यता है उसके प्रति चिंता व्यक्त की है, अर्थात कोई भी व्यक्ति इस समस्या को लेकर जागरूक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कुछ उर्दू के शब्द आए हैं और संस्कृत के साथ शब्द भी आए हैं। हास्तंबूल जैसे शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। तो बच्चों ये पूरी कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है और वास्तव में राजेश जोशी जी द्वारा इस कविता को लिखने का औचित्य उद्देश्य यही है कि बाल मजदूरी को रोका जाए और कवि चाहते हैं कि बच्चों के खेल कूद और पढ़ाई लिखाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए उन्हें, और बचपन में उनके मन मस्तिष्क पर कोई ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए, ना कोई ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही हमारे देश का भविष्य हैं और बाल मजदूरी का हमें रोकने का पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। और यदि हम इन बच्चों की जीवन को मजबूत करते हैं, इन बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं, इन बच्चों को पढ़ने लिखने के अवसर प्रदान करते हैं, तो यही बच्चे हमारे अर्थात किसी भी देश का सुंदर भविष्य बनकर उभर सकते हैं। इसलिए इन्होंने इस कविता को लिखने का जो उद्देश्य था वो यही था कि लोगों के संवेदन शून्य जो मन मस्तिष्क हैं इस समस्या को लेकर के, उसमें जागरूकता मनुष्यों में, लोगों में इस प्रकार की जो जागरूकता प्रस्तुत की जाए, उत्पन्न की जाए, जिससे वे इस समस्या की ओर ध्यान दे सकें। तो बच्चों ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम अगले पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।